समारंभाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवाग नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्द्रनेत्रा कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं तं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणसरोज निज मन मुकुर सुधार वरनहुं रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सीता मेरी स्वामिनी मैं राघव तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवधपुरी को वास। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। बोले संत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परात्परमं अकारण करुणावर्णमालय भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनीय शक्ति नित्य किशोरी नित्य श्यामा परम्बा जगदम्बा राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे सबके इष्ट भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और उनकी आह्लादनीय शक्ति श्री जानकी मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए अपने अपने माता पिता एवं पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिशाह प्रणाम निवेदित करते हुए
भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का हम लोग रसास्वादन करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसा अभी कथा में आप लोग श्रवण करिएगा कि शनकादि कुमार हमारे जब कहते हैं कि कथा का नियम क्या है, कथा कैसे सुननी चाहिए, तो उसमें कहा गया है कि श्रोता समाज कथा के पूर्व और कथा के अंत में बड़े भाव के सहित भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हम लोगों का परम सौभाग्य है, भागवत कथा ऐसे नहीं मिलती, जब भगवान कृपा करते हैं तब मिलती है, और कृपा हुई ही है। अभी हम लोग कृपा का विशेषण विश्लेषण आगे करेंगे, उससे पूर्व 2 बार भगवान के पावन नाम का हम लोग उच्चारण करें, तत्पश्चात जिससे भगवान की प्रेरणा उसी के अनुसार हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करिएगा, ठीक है सभी लोग। और एक बार पुनः सभी लोग बोलिएगा, भगवान के नाम का उच्चारण करिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ठीक है, बड़े भाव के से तालियों की सेवा करते हुए आप लोग सभी लोग गाइए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। जैसे आप हमें मानेंगे वैसे हम मानेंगे महाराज। अगर आप हमारे तरफ नहीं आएंगे तो हम भी आपके तरफ नहीं आएंगे महाराज। कहते हैं मनु जी महाराज थे, जब अपने पुत्र को राजकाज दे दिया, जब निकलने लगे जंगल की तरफ, तो पुत्र का जो मोह था वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। लड़का का मोह हाली छूटत नहीं, चाहे जिसका हो। गोस्वामी जी ने तो इतना लिख दिया क्या, सुत बित लोक ईसना तीनी, किन कर मत इन कृत न मलीनी। कहता सुत का और बित का, धन का और पुत्र का प्रेम हाली छूटता नहीं। जब मनु जी महाराज निकलने लगे तो पुत्र का मोह बार बार आकर्षण कर रहा था महाराज। ये हमारा इतना अच्छा लड़का है, हम छोड़ के चला जाओ कैसे रहे। पुत्र की तरफ बार बार ध्यान आ रहा था। तब तक इनके जो पुरोहित जी थे उन्होंने कहा, महाराज एक काम करो, भगवान ने कहा है कि यदि जिससे हमारा मोह है ना, अगर भगवान से वही संबंध हम बना लेना तो वही मोह भक्ति बन जाता है। कैसे? भक्तों की यदि बात हम करें ना, तो गोपियां जो हैं ब्रजमंडल की, ये श्रेष्ठ भक्ता है, सबसे बड़ी, बहुत अच्छी मानी जाती है महाराज। ये भक्ति कैसे करती है महाराज? ये घर परिवार छोड़ी नहीं है, रह रही है, सब कुछ कर रही है, गाय भी दो रही हैं, बच्चे को भी खिला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन कर क्या रही हैं? गोपिन के प्राण आधार हरे। लेकिन मन पे क्या चल रहा है? गोविंद हरे गोपाल हरे गोपी
गोविंद के प्राण आधार हरे, के प्राण आधार हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद के प्राण प्रिया, गोविंद हरे गोपाल हरे। कर क्या रही है? कोई सुध को जाय जगावत थी, लड़के खिला रही है। कोई सुध को जाय जगावत थी, ले गोद में लाड़ लड़ावत थी। और अपना स्वयं बोल रही, लड़के से बुला रहे क्या? कहो लाल मेरे संग में तुम भी, कहो लाल मेरे संग में तुम ही, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद के प्राण आधार हरे, गोविंद के प्राण प्यारे हरे। गोपियां कर क्या रही हैं? सुबह उठती हैं तो लड़के से नहीं कहती कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलो, ही नहीं। क्या? गोविंद हरे गोपाल हरे। देखो एक चीज और है, बच्चों को जो संस्कार दोगे वही उनके दिमाग में जाएगा। और एक चीज, जब बच्चे अभी छोटे हैं ना, अगर अभी ध्यान दिया, संस्कार दिया, तो आगे उम्मीद करो कि ध्यान रखिए। और आज ना ही कुछ ध्यान दो तो आगे उम्मीद ना करो कि हमार सुनिए। इसलिए बच्चों को लाओ, कथा में लाओ और उनको समझाओ राम कौन है, कृष्ण कौन है। जब उनको बताओगे, जानेंगे, तभी तो आगे चल के सुनेंगे। कहते हैं महाराज, नैमिषारण्य की भूमि पे जब आए मनु जी महाराज, तो ध्यान बार बार पुत्रों में जा रहा है, बार बार। कितना अच्छा लड़का हमारा, इतना सुंदर राजकाज, मन लगे ना। ऋषियों ने कहा देखो महाराज, इतना जीवन बीत गया संसार में, अब थोड़ा मन भगवान की तरफ लगाओ। करे करे क्या महाराज? कहते हैं भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपने लगे, ध्यान भगवान का करने लगे महाराज। कहते हैं इतनी घोर तपस्या किया, इतना बड़ी तपस्या किया महाराज। कहते हैं विधि हर हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। कहते हैं इतनी घोर तपस्या इन्होंने किया मन शत्रुपा जी ने। कहते हैं विधि ब्रह्मा जी, हरि नारायण और हर भगवान शिव, एक दो बार नहीं, अनेक बार आए महाराज। लेकिन कहते हैं महाराज ये आंख खोल नहीं रही। जब आंख नहीं खुली तब एक दिन की बात है, आकाशवाणी हुई कि मनु तुम चाहते क्या हो? आखिर तपस्या क्यों कर रहे हो इतनी बड़ी? कहते हैं महाराज मैं आपको चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ कि वो लड़का कहा है कि बप्पा आज तक हम आपका पिताजी कहन, बप्पा कहन, आज से तू हमें बप्पा कहो। यहां मनु जी महाराज वही कह रहे हैं महाराज। क्या? जगत पिता कौन है? भगवान। जगत पिता से कहते हैं महाराज कि आप हमारे पुत्र बनिए। लेकिन मनु जी महाराज ने कहा कि अभी आप मांग ही रहे हैं, लेकिन आप दृष्टिगोचर नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे हैं महाराज। भगवान ने कहा कि आपने निर्गुण उपासना की है, निर्गुण का कोई स्वरूप नहीं है महाराज, और आप हमें देखना चाहते हैं। कोई स्वरूप बताओ तो हम दिखे महाराज। मनु जी महाराज ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जय कारण मुनि जतन कराही।
महाराज जो आप भगवान शिव के हृदय में विराजमान होते हैं वही स्वरूप में आपसे देखूं महाराज। और जैसे कहा तैसे भगवान प्रकट हो गए। कैसे? नील सरोरहु नीलमणि नील नील धर श्याम और लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। देवताओं में कामदेव बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो कामदेव जो हमारे राम को देखता है ना तो लज्जित हो जाता है कि इतना भी सुंदर कोई होता है महाराज। जब देखा मनु जी महाराज ने प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करते हैं। ध्यान आया कि भगवान इतने सारे हमारे पुत्र बन जाए तो कितनी कितनी बड़ी बात है महाराज। अब क्या था, ध्यान कर रहे हैं महाराज। क्या चाहते हो? कहते हैं चाहो तुम ही मुझे चाहते हो? नहीं महाराज, किसे? समान शुद्ध आपके जैसा शुद्ध चाहता हूं, पुत्र चाहता हूं महाराज। भगवान कहा कि आप सरिस खोजो कहां जाई, हमारे जैसा कोई है नहीं, आप चिंता मत करो। नृपता तनय होब मैं आई, मैं आपका पुत्र बन के मैं आऊंगा। इसी को हमारे सुखदेव भगवान ध्यान करते हैं, गोस्वामी जी भी ध्यान करते हैं। क्या? सारी भूमि तो भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, लेकिन नैमिषारण्य की भूमि जानते हो क्या है? जगत पिता परमेश्वर परमात्मा को दे देती है। इसलिए तीरथ बरने अत पुनीत साधक सिद्धिदाता। और एक चीज, जो काम नैमिषारण्य की भूमि करती है वही काम भगवान की कथा कहती है। वही काम क्या क्या करती महाराज? आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका वैराग्य बढ़ेगा। और इतने नहीं, और क्या होगा महाराज? कहते हैं आपके किए हुए दोषों का परिहार भी करती महाराज, आपके पापों का हरण करेगी महाराज कथा। कहते महाराज सुनाइए ये कथा शुरू कहां से हुई? कहते हैं महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि, एक दो नहीं, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं। और सूत जी महाराज सोचता है, लेकिन जो संत होता है ना वो समाज की चिंता है महाराज। ऐसे हमारे संतोष जी महाराज है। आप लोग देखो, इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, लेकिन देखो इन्होंने कितने सुंदर आयोजन किया है कि इन लोगों का कल्याण हो महाराज। इन लोगों का कथा श्रवण करके इनका जीवन कुछ बदले। यही होती है महात्माओं का सोच होती है, उनकी अपनी चिंता नहीं होती, संसार की चिंता होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कैसे होते हैं संत? मक्खन जानते हैं, मक्खन माखन, उसमें तनिक गर्माहट लगती है ना तो पिघल जाता है। ऐसे संत होते हैं। निज परिताप निज परिताप द्रवहि नवनीता पर सुख द्रवहि संत शोभनीता पर द्रवहि संत शोभनीता पर दुख द्रवहि संत शोभनीता पर दुख द्रवहि संत शोभनीता। देखिए हम थोड़ा और गहरे चिंतन करें। हमारे अयोध्या के 2 राजा हुए हैं। 2 राजा कौन कौन मरा? एक हुए त्रिशंकु और एक हुए भगीरथ। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। त्रिशंकु जब राज पे बैठे ना तो इन्होंने सोचा कि मैं इतना अच्छा हूं, शरीर स्वर्ग जाऊं। अपने गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी हमें शरीर स्वर्ग भेज दीजिए। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने
महाराज ये शरीर से स्वर्ग नहीं जाया जाता, अच्छे कर्मों से स्वर्ग जाया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो अच्छा कर्म करिए, आप वैसे पहुंच जाएंगे। त्रिशंकु को लगा गुरुजी अच्छे नहीं है। वशिष्ठ जी से थोड़ा मतभेद था विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर वशिष्ठ नहीं भेज पाए तो मैं भेजूंगा। अब क्या था महाराज, कहते हैं विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा कि जाओ। लेकिन जैसे स्वर्ग में जाने लगे तैसे वहां इंद्र को पता चला महाराज शरीर स्वर्ग में आ रहे हैं त्रिशंकु। कहते हैं इंद्र ने स्वर्ग से ढकेल दिया महाराज, और जैसे ढकेला ये उल्टे होकर गिरने लगे। नीचे से विश्वामित्र का तेज बीच में लटक गए। कहते हैं त्रिशंकु के मुंह से लार निकली, लार। और बिहार प्रांत में कहते कर्मनाशा नदी बनी। महाराज इसका अर्थ क्या है, कहते जब आदमी अपने व्यक्तिगत विषय में सोचता है ना तो कर्मनाशा प्रकट करता है। उस नदी को यदि आप छूने की बात कौन कहे, उसको आप अगर उसको नाग जाएं तो आपके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं महाराज। अगर व्यक्तिगत सोच रहेगी तो आपके द्वारा ऐसा कर्म होगा कि दुनिया वाले आप पे थूकेंगे। लेकिन हाँ, उसी वंश में एक और राजा हुए, कौन, भगीरथ। जब उन्होंने राज में बैठा महाराज, उन्होंने कहा हम अपना जीवन नहीं, हम समाज के लिए जिएंगे। क्या उन्होंने गंगा जी को ध्यान करके शिव जी को मनाकर जब गंगा जी का आवाहन किया महाराज, कहते हैं उनके भी पितर उद्धार हो गए। और कहते हैं उन्हीं के कारण आज हम लोग भी गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं महाराज। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें समाज की चिंता अगर करेंगे तो भगवान हमारे करेंगे। ऐसे ही हमारे संतोष जी महाराज आपके लोगों के विषय में सोच रहे हैं कि आप लोगों का कल्याण कैसे हो महाराज। और जब ऐसा होता है ना तो कहते हैं भगवान उस व्यक्ति पे, उस आदमी पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं महाराज। कहते हैं महाराज जब इस कथा को हमारे सूद जी ने कहना प्रारंभ किया तो कहते हैं महाराज कि ये जब कथा हो रही थी तो कहते हैं देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए। देखो अमृत जो है, कहते हैं जो मंथन के दौरान निकला था, इस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ था। इतना भयानक संग्राम हुआ कि आज तक ऐसा संग्राम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इंद्र ने सुना कि सुखदेव भगवान परिचित कथा सुना रहे हैं, आ गया और अमृत का कलश लेकर आया महाराज। देखो इंद्र जो है सबसे समझौता कर लेता, लेकिन अमृत से नहीं समझौता करता। कहते हैं इसी इंद्र ने अमृत के लिए महाराज गरुड़ से युद्ध किया। कब किया? कहते हैं जो गरुड़ की माता है वो विनीता है और सर्पों की जो माता है वो कद्रू है। एक दिन बैठी थी, आपस में चर्चा होने लगी। जब माताएं बैठती हैं तो आपस में देश भर प्रपंच शुरू हो जाते हैं। ठीक है, करो लेकिन अच्छी बातें करो, आपस में चर्चा करो, बहुत सुंदर है। कद्रू विनीता बैठी हुई थी, आपस में चर्चा होने लगी। कद्रू ने कहा हमारे जो बड़े बड़े सर्प हैं, इतने अच्छे अच्छे सर्प हैं, ये भगवान शिव के गले में लपटे रहते हैं महाराज, और उनकी कौन कहे, नारायण के से सैया बने हुए। विनीता ने कहा कि हमारा लड़का कम है, हमारा नारायण को लेकर ढोता है महाराज। और मां के डरने के कारण महाराज जाकर भगवान सूर्य के रथ के घोड़े में लिपट गए। जब प्रातः काल विनीता आई और दूर से दिखाया, अब विनीता भी दिमाग कि हम रोज देखते हैं, आज ये काले कैसे दिख रहे हैं। कहते हैं कद्दू ने छल पूर्वक विनीता को दासी बना लिया। अब जब गरुड़ जी महाराज हमारे थोड़े बड़े हुए
उनके पीठ पे सर्प कूद कूद के नाचे, कहे इधर लेकर चलो उधर लेकर चलो। गरुड़ जी महाराज को बड़ा अच्छा ना लगा। एक दिन माँ से पूछा, माँ ये इतने छोटे छोटे सर्प हम चाहें तो खा जाएं, इनकी दासता आप क्यों कर रही हैं, हमें क्यों करना पड़ रहा है? बिंता ने सब बता दिया, बेटा इन्होंने हमारे साथ छल करके हमें ऐसी बना लिया, दासी बना लिया। गरुड़ जी महाराज पहुंच गए सर्पों की माँ कद्रू के पास। माँ, हमारी माँ को और हमें दासता से मुक्ति के लिए क्या कर दें जो आप दासत्व से मुक्त कर दो। कहा कि अगर दासत्व से मुक्ति करना है तो स्वर्ग में अमृत कलश रखा है, वही लाके हमें दे दो। हमारे गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी पहुंच गए स्वर्ग, अमृत का कलश लेकर चलने लगे। इंद्र ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? लेकर जा रहा हूं सर्पों की मां को देने। इंद्र ने कहा इतनी हिम्मत? अरे सर्प अगर अमृत पी लिए ना तो दुनिया बचेगी नहीं, मर जाएंगे। हमारे गरुड़ जी ने कहा कि दुनिया रहे चाहे नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। हम अमृत का कलश देकर उनको मैं अपनी मां को छुड़ाना चाहता हूं। अब क्या था महाराज? कहते हैं इंद्र में और गरुड़ जी महाराज में भयानक युद्ध हुआ। जब इंद्र हार गया तो चरण पकड़ लिया गरुड़ जी का। महाराज आपको पता है ना, आप सब जानते हो, अगर अमृत ये सर्प पी लिए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम किया जाए। क्या? मैं अमृत का कलश कद्रू के हाथ में देकर मैं अपनी माँ को लेकर चला आऊंगा, तुम जाकर छद्म वेश में जाकर और अमृत का कलश लेकर गायब हो जाना। महाराज अब क्या था महाराज? गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लाकर कद्रू के हाथ में दिया। कद्रू ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी माँ को दासत्व से मुक्ति देती हूँ। और जैसे हमारे गरुड़ जी इधर लेकर चले, उधर इंद्र आए और लेकर अमृत का कलश गायब हो गए। महाराज कहने का तात्पर्य ये है, जिस अमृत के लिए गरुड़ से युद्ध इंद्र ने कर दिया महाराज, और भयानक युद्ध, वही अमृत का कलश लेकर आज गंगा के तट पे आए महाराज। लेकिन महाराज सुखदेव भगवान से कहा कि महाराज ये अमृत कलश ले लीजिए और भागवत कथा हमें दे दीजिए। अब क्या था? सुखदेव भगवान ने कहा देखो तुम स्वार्थी, हमने सुना ही था कि तुम स्वार्थी हो, लेकिन इतना स्वार्थी हो हमें पता नहीं है। क्या मतलब? कि महाराज ये कांच का टुकड़ा देकर हमारे करोड़ की अमृत ले रहे हो, करोड़ रुपए कथा की अमृत। देखो एक चीज और है, अगर हम लोग तुलना करें उस अमृत और इस अमृत का तो बहुत अंतर है। ये कथा देवताओं को सुलभ नहीं है, कथा देवताओं को सुलभ नहीं। इसीलिए हमारे नारद जी महाराज पृथ्वी पे आते हैं कथा सुनने के लिए, और हनुमान, यही नहीं हमारे हनुमान जी कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर रुक गए महाराज। सुखदेव भगवान ने दिया नहीं, कहा चले जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, क्यों बहुत बड़ा व्यक्ति का आदमी का आप पूरे समाज के बीच में बेइज्जती कर दियो तो क्या करे महाराज? कहते हैं जब हमारे सुखदेव भगवान ने इंद्र को भगा दिया तब क्या हुआ? कहते हैं इंद्र जाकर सुप्रीम कोर्ट, मतलब ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि महाराज मैं गया था और वहां पर सुखदेव भगवान ने हमें अमृत नहीं, कथा नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा एक मिनट पहले सुनो तो, बैठो देखा तो जाए इसकी कथा का फल क्या है, 7 दिन के बाद होगा क्या? कहते हैं जब ब्रह्मा जी इंद्र बैठकर देखे और जब 7 दिन की कथा श्रवण कर उसका प्रभाव देखा, कहते हैं पूरा धाताप विस्मिता, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए महाराज कि जिसको सर्प काटना था वो भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू लिया
एक तरफ नाना पुराण रख दिए, शास्त्र रख दिए महाराज, और एक तब कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। और जैसे रखा महाराज, कहते हैं भागवत का ग्रंथ जैसे रखा, जो अन्य ग्रंथों के पढ़ने थे वो उठ गए, और कहते हैं भागवत का जो ग्रंथ था वो नीचे चला गया महाराज। क्यों? कहते हैं इसमें इतना तेजता, इतना दिव्य, इतना प्रभाव है। क्यों? इसलिए कहते हैं तेने यम वांगमयी मूर्ति, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये भगवान साक्षात भगवान की वांगमय स्वरूप है। इसलिए हम लोग इनका आश्रय लेकर और भगवान से थोड़ा जुड़े। ब्रह्मा जी ने जब प्रमाण पत्र दे दिया कि आज से श्रीमद् भागवत को मैं भगवान का स्वरूप मानकर और कलिकाल के जीवों से ग्रसित प्राणी जो हैं उनके उद्धार के लिए मैं इसको देता हूं महाराज। लेकिन भागवत का अर्थ क्या है महाराज? कहते हैं भगवता प्रोक्तम इत भागवतम, भगवान ने जो ग्रंथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए कहा हो, ऐसे ग्रंथ का नाम है भागवत। और एक चीज, हमारे यहाँ और भी 17 पुराण है, लेकिन ये महापुराण है। हमारे वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। वेद व्यास जी इसके बाद कुछ लिखे नहीं, अंतिम कृति है, मतलब इसमें सब कुछ लिख दिया महाराज। क्या देखा? कह ततश्चर्यम मया दृष्ट्वा, वहां भी एक आश्चर्य देखा। क्या? एक स्त्री है और वो और अनेकानेक स्त्रियां उसको घेर के बैठी हुई और वो रो रही है महाराज। नारद जी ने जब देखा, नारद जी को मन उदास हो गया कि वृंदावन में तो भगवान कहते हैं यहाँ पर वृंदावन में मैं वृंदावनम परित्यज्यम पादमेदम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर मैं एक पग भी कहीं जाता नहीं हूं। लेकिन इसी वृंदावन में ये रो रही है स्त्री। चलो पूछे कि कौन है, क्या बात है, क्यों रो रही है? फिर ध्यान आया स्त्रियां हैं, आपस में चर्चा कर रही किसी बात को। अगर हमने पूछ लिया और हमें डांट दी तो मन को समझा कर किसी तरह आगे जैसे पढ़े, तैसे ही उस स्त्री ने बुलाया, नारद जी भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। हे बाबा जी थोड़ा रुक जाइए। क्यों? मत चिंता मपने, मेरी चिंता का निवारण करिए महाराज। जब नारद जी आए तो उस स्त्री ने नारद जी को और प्रशंसा की। क्या? जयति जयति स्काया, आपकी जय हो। क्यों? वचन रचन में कम केवलम चाकलैव। महाराज आप साधारण नहीं हैं। आप कैसे हैं? आपके एक वचन पर कौन काया धवस्ते कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को पा लिए। इसलिए हे महाराज हमारा भी उद्धार करिए। नारद जी ने कहा कि पहले परिचय दीजिए, आप कौन हैं? उसने परिचय दिया अपना। क्या? अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद जी मैं भक्ति महारानी हूँ। अरे नारद जी ने जैसे सुना, नारद जी एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। आप यहाँ बैठी हैं लेकिन रो रही हैं। आपके पास ये 2 बालक कौन हैं? भक्ति महारानी ने कहा इमौ में तरणयो में, तो ये मेरे तनय हैं, पुत्र हैं। नारद जी और आश्चर्य में पड़ गए कि माता जी युवान हैं और लड़के बुढ़े हो गए हैं, ये कैसा है? कहते हैं भक्ति महाराज ने काल योगेन, ये कली का प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव है महाराज। हमने सुना है महाराज आपको जो मिल जाता है महाराज आप उसका उद्धार कर लेते महाराज। हमारे भी दुख का निराकरण करिए। नारद जी ने कहा काहे चिंता करती हैं? भगवान के नाम का आप उच्चारण करिए, स्मरण करिए। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। आप भगवान के नाम का उच्चारण करिए। आइए हम लोग भी करें।
ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, शब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हम लोग भी बड़ी तालियों की सेवा करते हो भगवान को स्मरण करने की। प्रभु जब आपका हमने नाम लिया तो आपका भी, आपने भी उनका उद्धार किया, हमारा भी उद्धार के लिए हमें भी अपने चरणों से जोड़िए। साधक क्या कह रहा है? ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला होती राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर, बन गया नृत्य में जिसका भरा, बन गया अमृत में जिसका भरा सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, मुड़ गया गोबर एक ही सारे में, सारी विपदा मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा
मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई, बंसी की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े तारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, अधर पे मोरे लिए है, अधर पे मोरे लिए है, कांधे पे कांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंदे लाल होते राधा जो के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदे लाल होती राधा जो के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोले भगवान भगवान की। हमारे नारद जी ने कहा, महारानी भक्ति महारानी भगवान के नाम का, भक्ति महारानी ने कहा महाराज कलयुग इतना खराब था तो परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया, मार देना चाहिए। कहते हैं सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित जी ने इसलिए छोड़ दिया, कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्र फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कहते हैं जो फल आपको त्रेता द्वापर में बड़े बड़े ध्यान यज्ञ पूजन पाठ से मिलता रहा, वही केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम सुन लियो, जप लियो, वो फल मिल जाए महाराज। और इतने नहीं, कलयुग का एक और गुण बहुत बढ़िया है। गुण क्या? जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है
और हमारे मन में हुआ कि महाराज जी कथा करा रहे हैं तो चले उसमें कुछ दान, अभी आपने दान किया नहीं है, लेकिन आपके मन में भाव आ गया है कि कुछ दान पुण्य कर दें महाराज। तो कहते हैं दान पुण्य का जो फल होता है 50% आपके संकल्प मात्र से आ गया महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। यही प्रभाव है, अगर हम किसी के अपने मन से किसी के विषय में गलत सोच लिया तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन मन से मैंने किसी को अच्छा सोचा, दान करने की संकल्प हुआ। कहते हैं कि आपके खाते में तुरंत दान करने का फल आ जाता है, और हम संकल्प करने के बाद तुरंत दान कर दिए महाराज तो कहते हैं 1000 गुना फल कलिकाल में तुरंत मिल जाता है महाराज। इसीलिए छोड़ा, क्योंकि कलियुग में इतना सुंदर, बड़ा सुंदर इसका प्रभाव है महाराज। एक चीज और है, हम लोग कथाओं से, भजनों से और कहते हैं भगवान के तीर्थों से जुड़े रहेंगे ना तो हमारा भी जीवन सरल हो जाएगा। कैसे? एक पंडित जी थे, काशी में रहते रहे, बड़ा दिन भर कहते हैं भगवान शिव का नाम जपते रहते रहे, विश्वनाथ जी का। प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करें, फिर शिव जी को जल चढ़ावें, महादेव सीताराम हर हर महादेव जपते रहे। एक दिन की बात है, पंडित जी स्नान करके निकले ही थे, उसी समय एक वैश्या वहां आ गई महाराज। उसने भी स्नान किया, स्नान करके निकली और उसने अपने वस्त्रों को धोया गंगा जी में, और धोकर निचोड़ा कस के, और निचोड़ के झटका जैसे जो उसका छींटा था वो पंडित जी के ऊपर जाकर पड़ गया। पंडित जी ने कहा, तू पापनी है, तू अशुद्धा है, तू ऐसी है वैसी है, बहुत कुछ कहा। जब पंडित जी बहुत ज्यादा बोलने लगे, जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसने कहा, महाराज मरने के बाद जहां आप जाइएगा तो हम भी जाएंगे। पंडित जी ने पूछा कैसे? उसने कहा, मैंने भी सुना है। क्या? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। वैश्या ने कहा, महाराज अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, इन तीर्थों में जो शरीर छोड़ता है वो भगवत धाम को चला जाता है। बात सत्य थी, पंडित जी को लग गई बात तो सही बोल रही। अब क्या, जब पंडित जी को बड़ा स्पृहा हुई, क्या कि जो मरने के बाद जो गति हमारी होगी वही गति इसकी होगी, पापनी की। अरे मैं तो सुबह उठकर गंगा स्नान करता हूँ, भजन करता हूँ, विष्णु जी को जल चढ़ाता हूँ, ये क्या करती है? और मरने के बाद हमारे साथ जाएगी? कोई नियम धर्म नहीं है। ऐसे तीर्थ में मैं नहीं रहूंगा जहां ना कोई नियम ना कोई धर्म। हमारे शिव जी को दया आई, कितना सुंदर महात्मा हमारा काशी छोड़ देगा, अच्छी बात नहीं है।
शिव जी एक महात्मा जी का रूप धारण किए साधु का, और पंडित जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पंडित जी सुनिए सुनिए सुनिए। अब क्या था, पंडित जी इतने क्रोध में हैं, सुन नहीं रहे हैं। कह रहे जब तक मैं काशी की सीमा रेखा को लांग नहीं जाऊं तब तक मैं सुनूंगा नहीं। जब पंडित जी काशी की सीमा रेखा को लांग गए, बोले बोलिए महात्मा जी क्या बोल रहे हो। महात्मा जी ने पूछा कि आप काशी क्यों छोड़ रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, कृष्णा जी को जल चढ़ाता हूँ, सारा दिन भजन करता हूँ, मरने के बाद मेरी सदगति हो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है, जो जीवन भर पाप किया हो वो भी कर्म में वहां चला जाएगा हमारे साथ। महात्मा जी ने कहा थोड़ी देर सुनिए तो। हाँ बोलो। चर्चा चल ही रही थी तब तक उधर से दो माताएं गुजरी, और दोनों माताओं के सर पे गट्ठर है घास का। एक सूखा घास है, एक गीली घास है। महात्मा जी ने बुलाया, माता जी इधर आइए और दोनों घास का गट्ठर रख दीजिए, चली जाइए। महात्मा जी ने के कहने पर दोनों माताओं ने घास का गट्ठर रख दिया, चली गई। पंडित जी के सामने ही देखते देखते महात्मा जी ने माचिस निकाली और दोनों घास में आग लगा दी। महाराज जो सूखी घास थी जैसे अग्नि पाई तैसे भरभरा के जल के समाप्त हो गई। और जो गीली घास थी वो हाली जलवे न करे, लेकिन कौनियों द्वारा बड़ी देर लाग महात्मा जी ने किसी तरह देर में लगते लगते किसी तरह सुलगते सुलगते अंत में वो भी समाप्त होगी। महाराज महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी देखे कुछ। क्या मतलब? कहते आपके सवाल का उत्तर है। क्या? जैसे आप लोग हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं और कहते हैं भगवान से जुड़े रहते हैं ना, वो सूखी घास की तरह है। वो जैसे शरीर त्यागे वो कहां चले गए? भगवान के धाम। लेकिन जो पाप करता है जीवन में रहता है उसका भी सदगति होती है, लेकिन वो भैरवी यातनाएं झेल झेल कर वो भी अंतिम में भगवान के धाम को जाता है। महाराज अब क्या था, पंडित जी ने कहा कि इतने बड़े उत्तर का प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर किसने दिया? साधारण कोई नहीं हो सकता। महाराज कौन है आप? कहते हैं भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी ने कहा कि महाराज आप लोग ने आ गए। भगवान शिव ने कहा, पंडित जी जो हमारी उपासना करता है, हमसे जुड़ता है ना, उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। क्योंकि दुनिया वाले जब देखते हैं ना तो कुछ कोई ना कोई कुछ मांगता ही रहता है, लेकिन तुम सब भक्त रहते हो ना, निष्काम निष्कपट सेवा में लगे रहते हो, इसलिए मुझे भी प्रसन्नता रहती है। और एक बात, आप जब लोग रहते हैं ना तो अपने भजन के प्रभाव से आप इतना भजन करते हैं ना कि जो मैं अपने भक्तों के पाप रहते हैं संचित हो जाते हैं हमारे पास। लेकिन हे भक्तों, हे पंडित जी, जब आप लोग भजन करते हैं ना, हम आपसे जुड़ जाते हैं तो भजन के माध्यम से उन पापों का प्रायश्चित होता है महाराज, वो समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं महाराज। इसलिए मैं भी प्रसन्न रहता हूं महाराज। हमारे नारद जी ने भी ये कहा, भक्ति महारानी, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर, भगवान के नाम को जपो महाराज। किसी ने कहा महाराज ऐसे थोड़ी नाम जपे भक्ति हो जाती, भाग जाता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी थी, उनके पति समाप्त हो गए थे, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा, अकेली रहती रही। एक दिन सोचा कि अकेली रह रही हूं, मन भी नहीं लगता, क्यों ना किसी किराएदार को रख लिया जाए। लेकिन मिले कहां किराएदार? उनके घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान थी,
दुकानदार से कहा भैया अगर कोई किराएदार मिल जाए तो बताइएगा, अच्छा हो और रहे घर में, पढ़ाई लिखाई करे। दुकानदार ने कहा ठीक है हम बताएंगे। चर्चा चल ही रही है तभी तक एक लड़का आया। क्या चर्चा चल रही है? माता जी का घर खाली है, कोई अगर मिल जाए। लड़के ने कहा हम पढ़ाई करने आए, यहाँ पढ़ते हैं, अगर माता जी चाहे तो हम कमरा ले लें, जो कहेंगे हम किराया देंगे। चर्चा हो गई। अब क्या था, लड़के ने कहा माँ मैं अकेला नहीं रहता हूँ, हम 2-3 लड़के हैं और रहेंगे और किराया डिवाइड करके आधा आधा करके हम दे देंगे। अब क्या था, माता जी सरल थी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे देना। जब बात हो गई, लड़के आ गए, रहने लगे, कुछ दिन तो सही रहे, उसके बाद कहते हैं बच्चे उल्टे सीधे आचरण करने लगे, कहना ना माने, गंदी गंदी क्रियाएं करें, दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। माँ ने रोका कि भैया हमने किराए पे दिया है तो वो पढ़ने के लिए, और तुम गलत आचरण कर रहे हो। अगर ऐसे रहना तो कमरा खाली कर दो। बच्चों ने कहा माँ अगर ज्यादा बोलोगी तो जानते हो हम 4 हैं, रात में गटई दबाई दो, कहा मरू जाओ। अब माँ डर गई कि कहीं कुछ कर ना दे ये लोग। अब बड़ी डरी है कि अगर किसी शिकायत करेंगे तो ये नाराज होकर कुछ हमें हानि ना पहुंचा दे, और रहेंगे तो गलत काम कर रहे हैं। फिर जाकर माँ ने उसी व्यापारी से कहा कि भैया इनको किसी तरह निकालना है, ये बहुत अच्छे नहीं हैं, चारों बच्चे बहुत महादुष्ट हैं, उल्टे सीधे आचरण करते हैं। चर्चा चल ही रही है तभी तक वहां के जो एसपी साहब की पोस्टिंग हुई थी वो भी वहीं पर आ गए। चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे, एसपी साहब ने पूछा व्यापारी से कि महाराज अगर कोई कमरा खाली हो तो बताइए। आप कौन? मैं आपके क्षेत्र का एसपी हूँ, मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, कहीं रहने का हमें मकान चाहिए। माँ जी सुन रही थी कि हमारे यहाँ एक कमरा और खाली है, आ जाइए वहीं रहिए। चर्चा हो गई और तय भी हो गया कि कितना देना है किराएदार, किराया उराया। एसपी साहब ने कहा कि एक काम करिए माँ, कल हमारा सामान पहुंचेगा, परसों से हम रहना प्रारंभ करेंगे। जब सुबह हुई अब पूरी पुलिस की फोर्स आ गई, एसपी साहब का पूरा सामान अंदर आने लगा। महाराज जब इन चारों लड़कों ने देखा कि सुबह सुबह पुलिस कहां से आ गई है? कहीं माँ ने शिकायत तो नहीं कर दी? उसी में से एक लड़का आया, भैया ये सब सामान किसका आ रहा है? सिपाहियों ने कहा कि इस क्षेत्र के एसपी आ रहे हैं, अब आज से वो यहां रहेंगे। बगल वाला रूम नहीं कहा है। जैसे बच्चे सुने कि एसपी साहब आ रहे हैं महाराज, सारे बच्चे कमरे के अंदर आए, बोरिया बस्तर बांधे और 9-2-11 हो गए महाराज, क्योंकि एसपी साहब रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक एसपी के आ जाने से गंदे बच्चे भग गए, ऐसे परम पिता परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब गायब हो जाएंगे महाराज। हमारे नारे जी कहते हैं, भक्ति महारानी भगवान का आश्रय लो, और मैं वचन देता हूं कि आपके दोनों पुत्रों को मैं सही करूंगा। क्यों चिंता करती है महाराज? अब क्या था, नारद जी के जो झोले में जो जितना उनको ज्ञान था, नारद जी ने अपने ज्ञान का प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया महाराज। कहते हैं सबसे पहले वेदों को सुनाया, वेद सुनकर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उपनिषदों को सुनाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या था महाराज? कहते हैं अब पुराणों को सुनाना प्रारंभ किया। पुराण भी सुना दिए महाराज, धीरे धीरे करते 17 पुराण सुना दिए। तब तक ध्यान आया
कि भगवान ने अपने मुखार बिंदु से श्रीमद् भगवद गीता कही है, उसको जैसे सुनाना प्रारंभ किया, थोड़ी चेतना आई, थोड़ा जगे, आंख खोल कर देखा, लेकिन अगले क्षण फिर बेहोश हो गए महाराज। अब नारद जी को चिंता होने लगी कि हमारे पूरे जितना ज्ञान था, मैंने अपने ज्ञान का सारा प्रयोग कर लिया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या किया जाए? वचन तो हमने दे दिया है। कहते हैं तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म करिए, और उस सत्कर्म को कोई संत बताएगा, कोई महात्मा बताएगा। महाराज नारद जी ने कहा महाराज वेद सुनाना, पुराण सुना, ये तो सत्कर्म है, और वही तो सुना रहे हैं। और कौन बताएगा? महाराज बता तो देते, नाम बता देते तो हम जाते मिल लेते। अब क्या था, नारद जी महाराज आकाशवाणी सुनकर इधर उधर संतों के पास जाने लगे। अच्छा एक चीज बताओ, कोई आपके क्षेत्र का बहुत माना जाना डॉक्टर है, बहुत माना जाना स्पेशलिस्ट हो, और वो क्यों झोला छाप के पास पहुंच जाए, झोला छाप डॉक्टर हो नहीं, झोला छाप, उनसे पूछा है कि डॉक्टर साहब ये दवाई कौन में प्रयोग की जाती है? झोला छाप जवाब दे पाई है? अरे वो पढ़ा लिखा ऐसे हमारे नारद जी महाराज हैं, सब ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन जाकर जब संतों से महात्माओं से चर्चा करते हैं, सब हाथ जोड़ लेते हैं महाराज कि आप ब्रह्मा के पुत्र हैं महाराज, और आपको सब कुछ ज्ञान है। जब हम फंसते हैं तो आपसे लेते हैं महाराज, और आज आप हमसे पूछ रहे हैं। जब कोई समुचित उत्तर नहीं दिया ना, तो नारद जी निकल पड़े। कहा कि अब किसी के पास नहीं जाएंगे। कहा जाएंगे? बद्रीनाथ। भगवान जहां नर नारायण रहते हैं वहीं पर जाकर भगवान से पूछेंगे महाराज। विचार करके भगवान नर नारायण को ढूंढ रहे थे, तो नर नारायण भगवान तो मिले नहीं, 4 कुमार मिल गए, सनकादिक कुमार। चारों ने प्रश्न किया कथम ब्रह्मन दीन मुखा। नारद जी महाराज आप क्यों उदास हैं? मुख में कांतिहीन है, चेहरा काहे उतरा है? कुतः चिंता तुरो भगवान। कौन चिंता है? परिवार की चिंता होती, घर बार का न तो परिवार है न घर बार है, तो काहे चिंता है महाराज? और एक बात और, इतनी त्वरित अवस्था में इतनी तेजी से आप जा कहां रहे महाराज? कुतश्चा गमनम तवा, कहां जा रहे हैं महाराज? नारद जी ने कहा महाराज बहुत अच्छे समय पे आप मिले। भैया को अपने प्रणाम किया, ये नारद जी के भाई ही है सनकादिक। कहा महाराज मैं वृंदावन गया था, वहां पर भक्ति महारानी मिली। भक्ति महारानी के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, बड़े अचेतन अवस्था में पड़े हैं महाराज, और मैंने उनको वचन दे दिया कि मैं तुम्हारा उपचार करूंगा, आप सही हो जाओगे। और मैंने सारा उपचार किया महाराज, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। तब तक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो महाराज। हमने सारे वेदों पुराणों को सुना दिया, अब सत्कर्म क्या है? कहा मैं बता रहा हूं, बता दीजिए भैया। कहते हैं श्रीमद् भागवत हलाप सदगीत शुकादिवी। उस आकाशवाणी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाने को कहा था महाराज। इसलिए आप भक्ति महारानी और उनके पुत्रों को स्वस्थता के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो। नारद जी ने कहा महाराज हमने भी पढ़ा है भागवत, और हमें पता है कि भागवत वेद से ही निकली है, वेद से। जब हमने वेद को ही सुना दिया तो भागवत सुनाने से क्या मतलब? जब वेद से कोई काम नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या मतलब? कहते हैं सनकादिक कुमारों ने कहा नारद जी दीपक जलता है, दीपक हम जलाते हैं ना, दिया घी जलाया जाता है, घी से दिया जलाया जाता है ना,
और आपके यहाँ आप एक दिन दीपक जलाने जा रही हैं और घी खत्म हो जाए, और कोई बहुत जानकार व्यक्ति हुए कहा कि आज घी खत्म है, एक काम करो दूध डाल दो, तो दूध से दिया जले? हैं? दूध से दिया जले? घी दूध से ही निकला है, लेकिन जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर सकता। एक और उदाहरण दिए क्या, घर में आप मीठा बनाओ तो बढ़िया पेड़ा सुंदर, दूध औटाए दो और चीनी जैसे डाले चले हो, पता लाग चीनी नहीं है। क्यों? कहीं से काम करो, घर के पीछे गन्ना लगा है, लाग गन्ना डाल दो। गन्ना डालने से मीठा बन नहीं पाएगा, जो कि गन्ने से चीनी बनी है। उसी प्रकार वेद है, लेकिन वेद से भागवत निकला है। जो काम भागवत करेगा वो वेद नहीं कर सकते महाराज। और जैसे समझाया नारद जी ने कहा एक काम करिए महाराज, अब आप ही मिला हो संत जी, एक काम करिए आप ही हमें कथा सुना दीजिए। सरकारी कुमारों ने कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हम तो कथा सुनाते हैं। एक काम करो कथा सुनाया जाए, कहाँ सुनाया जाए? तो वो भूमि का भी बड़ा महत्व होता है। चर्चा कहाँ चल रही है? बद्रीनाथ में। और वही समय बद्रीनाथ में सब नहीं पहुंच पाता रहा। उस समय जो पहुंचता रहा वो बड़े सिद्धात्मा हो जाते रहे। अब क्या था? बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एक चीज, आज के भी समय में सब बद्रीनाथ नहीं जा सकते। जे ठीक ठाक रहे, चल पाए, सांस वास ठीक रहे, तीन जाए पावत है। और सुनो, कथा में जब बढ़िया सुंदर भीड़ रहती तब आनंद आता है महाराज। सनकादिक कुमारों ने कहा कि तुम बद्रीनाथ में कोई जनता है ये नहीं है, एक काम करो थोड़ा नीचे उतरो। कहा? बद्रीनाथ से नीचे उतरे। कहा? हरिद्वार में। ज्यादा नीचे न जाओ, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे कथा सुनाई जाए महाराज। अब क्या था, सनकादिक कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया और हमारे नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग का प्रतिनिधि बन के कथा प्रारंभ किए सुनना। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं, तैसे जानते हो क्या हुआ? भृगुवशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातो। कहते हैं भृगु वशिष्ठ चवन गौतम बड़े बड़े ऋषि महात्मा दौड़ पड़े, का करे? कथा सुने। और अकेले नहीं, कहते हैं शिष्य पुत्र जौन महात्मा ब्याह करे हैं वो अपने लड़के पढ़ साथ आए, और जो महात्मा विरक्त थे सा शिष्य वो अपने शिष्यों के साथ आए कि भैया कथा हो रही है, कथा जीवन में बहुत कम मिलती है, और हम भी आपसे कहते हैं महाराज आपके यहाँ भी कथा मिली है, तो अपने पुत्र संतान के सहित आकर अपना तो स्वयं सुनो और बच्चों को भी सुनाओ महाराज। और जैसे नारद जी ने आयोजन किया, तैसे महाराज पुलिसी महात्माओं की जो टोलियां थी पूरे हरिद्वार में हर हर महादेव कर कर भगवान का नाम जपते हुए सभी एकत्रित हो गए महाराज। और सब बैठकर बड़े सावधान पूर्वक भगवान के कथा को सुनने लगे महाराज। और जैसे पहले दिन की कथा सुनी, अब एक चीज बड़ी अच्छी बात, हमारी भक्ति महारानी वहां नहीं आई है। भक्ति महारानी है कहाँ? वृंदावन में बैठी है, रो रही है। एक कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। और जैसे प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई महाराज और कीर्तन हुआ ना, तैसे कहते हैं भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के सहित बीचों बीच में प्रकट हो गई और नरतमर थे। कहते हैं नाचते हुई महाराज, अकेली नहीं, दोनों पुत्रों के साथ, और नाचने लगी महाराज। और क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के सहित प्रकट होकर और नाच रही और गा रही महाराज। आइए हम भी गाएं थोड़ा 2 बार भगवान का नाम का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ उठा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। मेरी इस वाणी से जब भी निकले, मेरी इस वाणी से जब भी निकले, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, जो तालियों की सेवा ताली जाती हुई बजाई जाती है, भाग रेखा जानते हो? भाग रेखा रेखाएं होती ना। अगर आप भजनों में तालियों की सेवा करते हैं ना, तो आपकी जो भाग रेखा कुछ गड़बड़ रहती है, तो तालियों में सेवा करने से वो भाग रेखा आपकी अच्छी हो जाती है। इसलिए आप लोग तालियां जरूर बजाइए और गाइए। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय गंगा के तट पे भक्ति महारानी के सहित भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा शसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। कहते गंगा के तट पे भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित नाच करता था, थैया करके प्रेम प्रसन्न होकर सभी ऋषि महात्माओं को प्रणाम करती है। महाराज हम लोग भी भगवान की कथा श्रवण करेंगे ना तो हमारे भी जीवन में, हमारे भी परिवार में भक्ति ज्ञान वैराग्य होगा। महाराज देखो भक्ति की ही पुत्र है ज्ञान वैराग्य। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी ना तब तक चाहे जितना आप कर लो ज्ञान, चाहे संतान के जीवन में पढ़ लिख लेना वो अलग विषय है, लेकिन ज्ञान मतलब होता है कि सद असद का ज्ञान, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम लोग थोड़ा विचार करें ना तो जिनको हमारे बच्चे रोल मॉडल मानते हैं, बड़े बड़े हीरो, वो क्या कर रहे हैं महाराज? वो आपके बच्चों से कह रहे हैं कि गुटखा खाओ, शराब पियो। लेकिन जब आप अपने भक्तों के जीवन में भक्ति प्रवेश कराओगे ना तो वो जानेंगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। तो राम को जब पढ़ेंगे ना तो राम जी के विषय में पिता के वचनों को पालन करने के लिए भगवान जंगल को चले गए तो उसके अंदर संस्कार आएगा, हाँ पिताजी का कहना मानना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भक्तों को भक्ति से जोड़िए महाराज, कथाओं में लाइए। जब भक्ति आएगा जीवन में तो ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक उदय हो जाएंगे महाराज। इसी के साथ समय ज्यादा हो गया है, आज कल से समय का विशेष ध्यान दिया जाएगा और समय से कथाएं होंगी। तो भगवान कहते हैं उनके बीच में भगवान भी प्रकट हो गए, भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करके और आनंदित करके। हाँ कल और भी कथाएं होंगी, लेकिन कल की कथा बड़ी सुंदर है। कल भगवान शिव और पार्वती जी का दिव्य विवाह महामहोत्सव मनाया जाएगा और समय से आकर आप लोग भगवान की कथाओं का रसास्वादन करें। और एक चीज देखो, समय पर दान करने का बड़ा महत्व होता है। समय समय पर कैसे? माघ का महीना है, माघ के महीने में गंगा स्नान करने के बाद दान करने का बड़ा महत्व होता है।
इसलिए आप लोग कथाओं में तन मन धन से सहयोग करें। भगवान के यहाँ, आपके यहाँ कथा आई है, इसलिए सहयोग करेंगे तो परम पिता परमेश्वर आपके ऊपर कृपा बनाएंगे, आशीर्वाद देंगे। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण करके हम लोग आरती का आनंद लेंगे। हाँ, कुछ आवश्यक सूचना महाराज जी दे रहे हैं, आप लोग श्रवण करिए। बोल दे हनुमान जी महाराज की। हाँ, हल्ला मचाओ। अगर हल्ला नहीं मचाओगे तो कुछ लोग जो घर में बैठे हैं, सोए हैं, उनको लगेगा कि वहां कोई नहीं है। मचाओ हल्ला। हाँ। देखिए, कथा में आके अगर शर्म किए तो अगर शर्म किए तो भगवान भी शर्म से आपको तार देंगे, क्योंकि इसमें, ए बच्चे शांत रहो, ये क्या है? ज्ञान का पाठशाला है। क्या है? हाँ, और ज्ञान के पाठशाला में ज्ञान की ही बातें आती हैं। जैसे आपको आईपीएस बनना होगा और वहां पूछा जाएगा कि भागवत का मतलब क्या होता है, कैसे बता पाओगे? हैं? तो फिर जब जानकारी रहेगी तो बताओगे कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इसी का मतलब भागवत है। हमारे महाराज जी कितनी अच्छी कथा कहे, जोरदार ताली बजाओ। जो कथा में ताली नहीं बजाता है वो अगले जन्म में ट्रेन में ताली बजाता है। ट्रेन में कौन ताली बजाता है बताइए? उदय वर्मा जी है? बच्चे हैं नहीं तो वो किन्नर होते हैं। किन्नर, गंधर्व, नर और नारी, इनका भी अवतार हुआ है। हुआ नहीं हुआ है? हाँ, वो ताली इसलिए बजाते हैं कि हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि भगवान हमको किन्नर बना दिए। वो नर और नारी बनने के लिए आए थे, लेकिन भगवान उनको न यहाँ का छोड़े और ना वहां का छोड़े। वो चाहे तो अपना वंश बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, उनका कुल नहीं चलता है। जब किन्नर समाज आता है तो वो अपना 13वीं और बरखी और श्राद्ध करके तब बनता है ना? उनका कोई नहीं होता है, उनका केवल नारायण होता है। और यहाँ अगर आते हैं सभी लोग, देखो शर्म करते हैं। जो करे शर्म वो कहीं फूटे बोल दो मोहम्मद है जमाए है। अरे राम राम। सभी लोग खड़े हो, एक बार झूमो। हाँ, सभी लोग खड़े हो, तुम भी खड़े हो सभी लोग। हाँ, हमारे जजमान जी भी खड़े हो। ऐसे नहीं आनंद आएगा। लगता है कि शोक संदेश यहाँ चलत है, आनंद नहीं। और सब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। देखो, जितने लोग हो, अगर चाहो तो पूरा मस्ती ले सकते हो, है ना? और पीछे हो, थोड़ा 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 पीछे हो, झूमना है। वो दिल में तू श्याम नाम की, आगे आ जाओ, शर्म ना करो। अगर शर्म करी हो तो हम नहीं जाने थे। आपका लड़का ले जाए तुमका फूक डायरी और शर्म करत करत तुमका जलाई दे, छुट्टी पाई जाबे। और जानता हो जवन तू काने में पहने हो वह छोड़ ले। होता है कि नारी नारी को नंगा कर देती है, पुरुष पुरुष को नंगा कर देता है। लास्ट में बहुत धनवान बने घूम रहे हैं, लास्ट में लिख जाता है निधन। क्या हो जाता है? निधन। वो दिल में तू श्याम नाम की, उठा दोनों हाथ, चद्दर से हाथ बाहर, अभी हाथ उठाओ और झूमते हुए। ये दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे।
जोगी भैया इधर आओ, इधर आओ, बुधई वर्मा इधर आओ। हे बच्चे पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे आओ, विजय भैया आगे आओ, आगे आओ। हाँ, क्योंकि ये कथा जानते हो, ये कथा हमने केवल मस्ती के लिए यहाँ हम लाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब 2019 में कथा हुई थी, इतना धूमधाम से लोग नाचे थे यहाँ कि आनंद आ गया। एक किस्मत के ताला खोलना मेरे बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। किस्मत के ताला खोलना बाबा के हाथ है, बाबा के हाथ है। एक किस्मत के ताला खोलेगा, ऐसे नहीं, किस्मत के ताला खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। मान के चलो हम गायक है और तोहरे गांव के जितना पाप है हमारे मोड़े पावत हो, तो का करे आवत हो, का करेगा आवत हो। क्योंकि हम बताए हैं कि जब भागवत कथा होती है तो पूरे क्षेत्र का पाप इकट्ठा होता है। एक किस्मत के ताला खोलेगा, किस्मत का ताला खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा। हे भैया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ उधर। हे बूढ़ा तो कहीं का हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, सबके बाप महतारी कसम है, हाथ उठाओ। किस्मत के ताला खोलेगा, किस्मत के ताला खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बोला आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला दे। हस्ती गायब है ना। तो आज रिहर्सल करवा रहे हैं और काल हमारे व्यास जी कम से कम 2 बोरा बधाई आए हैं ब्याहे के, और ये लुटाई कर दी है। आया मुरली बजाता सवरिया, आया मुरली बजाता सवरिया, गोकुल की सारी गुजरिया, गोकुल की सारी गुजरिया, सबको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यहाँ, नच ले मेरे यार, तू सब कितना नाच जान थो। आरती लाओ भैया, ये देखो हमारे जोगी भैया की तरफ से 51 रुपया है, जोरदार ताली बजाओ। और कल से 5 लोग हमारे साथ में चलेंगे सहयोग के लिए, क्योंकि समय अपने पास में है नहीं। और कल भगवान का विवाह होगा और यहाँ भूत प्रेत भी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? शंकर जी के विवाह में भूत प्रेत आए थे, नहीं आए थे? और यहाँ आपको नहीं पाए और चले गए घर पे बुलाने। लो भैया, यह देखो 30 रुपया, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, रुपये काम है। इस कलिकाल में 2 बड़े, 1 रुपया 1 राम। हाँ, रुपया से सब काम है, राम से मिले आराम, है ना। आराम की तलब है तो राम राम कर। कल यहाँ शंकर पार्वती जी का विवाह होगा और विवाह में कैसे जाया जाता है, न्यौछावरी भी होगी, पांव पूजन भी होगा। तो जहां तक आवाज जा रही है, अगर आप सब ना आई हो तो यहाँ से एक भूत सबके घरे भेज दी जाए। हाँ, क्योंकि धुंधकारी का भाई बांधन नहीं है, यही पाए।
काले बांधव जब सभी आ गए हो तब ने धुंधकारी सबके घरे चला जाई है और धूम धूम करो इत धुंधकारी। बोल दे शंकर भगवान की। आगे वाले ने पीछे वाले बोले इनके मोहम्मद दही जमा है। बोल दे महंत बाबा की। हाँ, जयकारा सबको बोलना चाहिए। सभी लोग हाथ उठा के जो जयकारा बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? बस उसका मतलब ये होता है कि जब कोई पानी में डूबता है तो हाथ उठाता है, नहीं उठाता है? तो इस संसार सागर में हम सब भी डूब रहे हैं। और जैसे हाथ उठाओगे आगे चल के भी कथा आएगी, गजो ग्राह की कथा आएगी, तो महाराज जी सुनाएंगे वो कथा। लेकिन जब ध्यान से सुनोगे तब ये कथा 10 लाख ध्यान ना कराई पड़ती। लेकिन हमारा मन है कि महंत बाबा कथा सुनाई, तो हमारा मन तो है लेकिन वह धन लागत है। और धन के व्यवस्था आप सब करबो। हम अपने घरे फैक्ट्री लगाए नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे और सबको जाना पड़ेगा, है ना? बोलते सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। आरती जलाइए और सभी लोग आरती में खूब अच्छे से ताली। कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ भाई, उधर से इधर आ जाओ। हे मैया इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आगे आई जाओ। जो भगवान के काम में आगे आएगा तो भगवान उसके भी काम में आगे आएंगे, और जो भगवान से पीछे रहेगा भगवान भी पीछे रहेंगे। बोल दे महंत बाबा की जय हो। ये हुई ना बात, तकाजा है लहरों का तो तूफान से खेलो। सभी लोग इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सभी लोग आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। एक आरती और है महाराज जी, है तो बना दीजिए, नीचे पहुंचा दीजिए। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्त्रोत्राद् वायुश्रवणस्य मुखादग्निरजायत। बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी यार। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती।